अपने घर से ही देखिए, अब बहू के ऊपर पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। कह के दही का कटोरा तूने पिया, अब पी लिया तो क्या है, घर की बहू नहीं है, तुम्हारी बिटिया पी लेती तो है। ऐसे बोलते हैं, लड़ेंगे उसको। दही का कटोरा तू पी गई तो ठीक तो है कि वो पचा तो लेती है कम से कम दही। हाँ, खुश होना चाहिए, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, हमारे घर की बहू इतनी बढ़िया कि वो दही पीती है, नहीं तो चाय कॉफी वाली ज्यादा मिलती है। खुश होना चाहिए। ये झूठ, कभी उन्हें चोरी का इल्जाम लगा देंगे। ऐसा लगता है कि हरिश्चंद्र की छोटी बहन तुम ही हो क्या सत्यवादिता में, और बहू को इतना इल्जाम लगा देंगी। नहीं, मैंने तो एक उदाहरण बहू के ऊपर, कोई भी हो किसी के ऊपर झूठा इल्जाम, उसकी आत्मा रोती है। और इसी ग्रंथ में लिखा है कि किसी के ऊपर झूठा दोष लगाने से और सामने वाला व्यक्ति परेशान होकर उसकी आंख से जितनी बूंदें धरती पर गिरती हैं उतने ही दिनों की उस व्यक्ति की तपस्या नष्ट हो जाती है जिसने किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। साम पुराण में लिखा है। इसलिए थोड़ा विचार करें, किसी की आत्मा को मत रुलाइए, किसी को कष्ट मत दीजिए। बात मलूक लग रही है कि नहीं? हाँ, स्टोरी टाइम में कथा भले ही इसमें कम हो, लेकिन समझदारी की बातें बहुत बढ़िया है। किसी को दोषारोपण मत कीजिए, दोष मत लगाइए किसी को, और वो भी झूठा दोष। ये ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। और प्राय घरों में इसी बात की लड़ाई, इसी बात की झगड़ा, इसी बात से भूकंप होता है घर में। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तू ऐसा, तू ऐसी, इसी के ऊपर पूरा बवंडर घर में मचा हुआ होता है। देवसी नारद जी विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। अगली बात बताइए, कृपया नखों को साफ करके रखें, नाखून काट के रखें। सांब पुराण का 44वें अध्याय का, ये सांब पुराण के 44 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 17 में ये चर्चा आप सुन रहे हैं, जहां नाखूनों को साफ करने की बात बताई गई है। लेकिन आज की तो बड़ी फैशन है भैया, क्या कहा जाए।